2023 का आगमन, जब भी किसी नए साल का आगमन होता है तो मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि जाने ये साल हमारे लिए कैसा रखेगा, ग्रह चाल कैसी रखेगी और ये साल क्या हमारे लिए समृद्धि लेकर आएगा। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे खबरें अभी तक पर। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पंडित शंकर नौटियाल, जो आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये साल आपके लिए रहने वाला है, क्या कुछ सौगात आपके लिए लेकर आएगा। तो पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताइए कि पूरी दुनिया के लिए साल 2023 क्या लेकर आ रहा है। दर्शकों नमस्कार। नव संवत्सर नया वर्ष 2023 देश दुनिया के लिए इस वर्ष ये बहुत शुभ और मंगलकारी है। इस वर्ष विश्व के लिए, विश्व में जो युद्ध आदि जो चल रहा है उसमें विराम का योग है। बशर्ते जो देश, विश्व के देश हैं उनमें कलह तो बना रहेगा, बशर्ते इनमें ये लोग बीच में प्रेम व्यवहार से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेम से ये लोग आपस में वार्तालाप करेंगे। विश्व में इस बार क्या हो रहा है, जो युद्ध का जो चल रहा है, युद्ध भी कुछ विराम होने का योग बन रहा है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं विश्व की, इनके भी आपस में कलह होने का भी योग है, वो भी कुछ हद तक शांत रहने वाला। आगे क्या है कि जो इस वर्ष के जो ग्रह हैं देख रहा हूँ मैं, उसमें क्या है कि मांगलिक कार्य और जैसे खेती में, भूमि में उर्वरा शक्ति, फसल अच्छा होने का भी योग है। वर्षा बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दरअसल जो वैदिक संवत्सर है वो आरंभ होगा 22 मार्च 2023 को आरंभ हो जाएगा। तो इसमें इस संवत्सर का जो राजा है वो बुध है और मंत्री शुक्र है। इस कारण से जो वर्षा है बहुत अच्छी रहेगी, और वर्षा अच्छी होने से जो फसल है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र है, शुक्र क्या है, विवाह आदि मांगलिक कार्य है उनका कारक है, इसलिए विवाह कार्य भी, विवाह कार्यों का जो मांगलिक करते जो है वो खूब धड़ाधड़ इस वर्ष होंगे। जिनका विवाह में कोई अड़चन है उनके भी विवाह इस साल होने के योग। कई लोग हैं कई वर्ष में विवाह नहीं हो पा रहे, उनके लिए ये जो वर्ष है ये स्वर्णमय है, शुभ है जी। अच्छा पंडित जी, आपने विवाह की भी बात की है और आपने बताया कि पूरी दुनिया में शांति बन सकती है, जहां युद्ध चल रहा है वहां युद्ध का अंत हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के बाद देश की। तो भारत के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है? भारत में आरती जी, भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो अंतर्कलह है वो तो चलो होता है, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार हैं उनमें असमानता तो होती ही है। बशर्ते पार्टियां जो है किसी विशेष मुद्दे पर मिल करके काम करेंगी। जो और अन्य पार्टियां हैं इनका जो आपस में जो कलह है वो भी कुछ कम होगा, और पार्टी जो है सब पार्टी मिल करके कोई बहुत बड़ा काम करेंगी, जिससे कि हमारा देश विकसित की श्रेणी में आएगा। क्योंकि अभी विकासशील श्रेणी में है, विकसित देश की श्रेणी में हमारा देश आएगा। इसलिए हमारे ये देश बहुत ही, देश के लिए यह वर्ष मंगलकारी है, बहुत बढ़िया है, शुभ है। तो देश के लिए ये वर्ष मंगलकारी रहेगा, मंगल कार्यों का ये साल रखेगा, और बहुत ही कह सकते हैं कि वो समय आ रहा है जब देश में धन धान्य अच्छा होगा, क्योंकि इस साल बरसात बहुत अच्छी होनी है, और जिस साल बरसात अच्छी होती है उस साल किसानों के लिए वो साल सौभाग्य लेकर आता है, क्योंकि अगर बरसात अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है अनाज बहुत अच्छा होगा, और इसीलिए ये साल कह सकते हैं कि किसानों के लिए सौगात लेकर आ रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये साल आपके लिए भी मंगलमय हो, क्योंकि जिस साल बरसात अच्छी होती है, अनाज अच्छा होता है, उस साल माना जाता है कि सभी के लिए खुशहाली आती है। तो चलिए पंडित जी, ये तो हमने बात कर ली दुनिया की, देश की, अब बात कर लेते हैं राशिफल की। तो चलिए राशिफल के अनुसार किस राशि के भाग्य में ये साल क्या लेकर आ रहा है? जी आइए मेष राशि पर। मेष राशि है, इसका स्वामी है मंगल। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष आरंभ में राहु का संचार होने वाला है। राहु के संचार में, राहु का फल क्या होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा आलसी या थोड़ा सा क्रोधी या चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप अपने बुद्धि को, दिमाग को शांत रखें, आपके काम बनेंगे, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। दरअसल वर्ष क्या है कि आप इस वर्ष आपके खर्चे भी अधिक बढ़ेंगे, परंतु कोई मांगलिक कार्य होने का भी योग इस वर्ष आपके लिए, यानी कि आपके लिए ये वर्ष शुभ रहेगा। आपके साथ उपाय आपको क्या करना है मेष राशि वालों को कि गाय को जौ के आटे के पेड़े बना करके खिलाने से आपको धन धान्य की वृद्धि आपकी घर में रहेगी। दूसरा क्या है, आपको मेष राशि वालों को शनिवार के दिन और बुधवार के दिन गायों को चपाती पर
तेल या घी लगा करके गाय को खिलाना है। ये आपने उपाय करना है। और मंगलवार के दिन मेष राशि वालों को लाल वस्तुओं का दान हनुमान जी के मंदिर में जा करके करना है, क्योंकि इस साल जो आपका वर्ष है मांग जो व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा क्या है, कोई आपका कोई रुका हुआ कार्य अगर है, कोई रुका धन आपका जो धन नहीं मिल रहा है, नहीं वापस आ रहा है, जो आपने धन किसी को दिया होगा मेष राशि वालों ने, आपका जो धन दिया किसी को आपने, वो धन भी आपका इस साल मिलने का योग है। आपने उपाय क्या करना है, एक उपाय क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन आपने 2 लौंग पर शहद रख करके हनुमान जी को चढ़ाना है और बजरंग बाण का पाठ करना है मेष राशि वालों ने। इससे आपका जो रुका धन है वापस आएगा, और अगर कोई कर्जे में है उसका कर्जा भी इस वर्ष कर्जा भी समाप्त होने का योग है मेष राशि वालों के लिए। चलिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये साल शानदार रहेगा, क्योंकि रुके हुए धन की वापसी हो रखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है? वृषभ राशि के स्वामी आरती शुक्र है। शुक्र करके इस राशि पर मध्य में सूर्य का संचार हो रहा है। सूर्य तो ठीक है, अपने नेत्रों का ध्यान रखिए। आपकी आंखों में दर्द या कष्ट होने का योग हो सकता है। आप सूर्य ग्रह की शांति के आपको राशि सूर्य की शांति के लिए आपको सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, और रविवार के दिन आपको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे आपका सूर्य है, सूर्य का संबंध आरती जी सिर से है, आंख से है, नेत्र से है, तो दिमाग से है। इसलिए आपको अपना कार्य इस वक्त बहुत धीरे से करना है। एक और, आप लोग कोई भी कार्य जल्दबाजी में करते हो, इसलिए आपको कार्य जल्दबाजी नहीं करना है, स्थिर मन से धीरता से कार्य करना है, आपके सभी काम बनेंगे। उपाय वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि मंगलवार के दिन माता के मंदिर में आप एक नारियल चढ़ाना है। नारियल पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना करके दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाना है। हो सके दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए बैठ करके आप, और दुर्गा माता के मंदिर में घी का दीपक जला करके आप दुर्गा माता को प्रसन्न कीजिए। आपका इस वर्ष जो इष्ट है दुर्गा माता है। आप दुर्गा माता की कृपा से आपके सभी कार्य इस वर्ष सिद्ध होने वाले, जो आपको चाहिए वो आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। अगर किसी का जो है कोई संतान संबंधी कोई कष्ट है, संतान का भी होने का योग है। उपाय करके आप संतान प्राप्ति करा सकते हैं जी। चलिए, संतान प्राप्ति के लिए शुभ रहेगा अगर आप उपाय करते हैं तो। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है पंडित जी? आरती जी, मिथुन स्वामी बुध है। बुध नौकरी व्यवसाय का कारक है। जो मिथुन राशि वाले हैं, इस साल वर्ष आपको आय की वृद्धि होने वाली। अगर कोई नौकरी व्यवसाय वाले जातक हैं, मिथुन राशि वाले हैं, तो आपको आपके नौकरी संस्थान में आपका प्रमोशन का योग भी बन रहा है। बशर्ते आपको अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना है, और क्रोध पर भी आपने कंट्रोल करना है। क्रोध पर आप अपनी गृहस्थी यानी कि धर्मपत्नी या अन्य जो आपके घर में आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे आपने प्रेम से आपने व्यवहार करना है, क्योंकि इस वर्ष होता ही है ना, अगर आपका प्रमोशन का अच्छा पैसा है तो हो सकता है आपका दिमाग खराब हो जाए। इससे ध्यान रहे, आपने दिमाग का शांत रखना है। अपने पारिवारिक जनों का आपने प्रेम से अपने ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से समझो आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है। उनसे आपने क्रोध रूपी व्यवहार नहीं करना है, शांत रहना है। उपाय आपके लिए है, आपको पूर्णमासी का व्रत इस वर्ष करना है। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। गायों को आपने रोटी खिलानी है। बुधवार को कन्याओं को आप मीठा प्रसाद, खीर आदि आपने वितरण करना है। प्रतिदिन आपको पक्षियों को आपने बाजरा या ये सब आपने डालना है। इससे आपका पूरा साल आपके लिए मंगलमय शुभ रहने वाला है जी। चलिए, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये साल अपने साथ क्या लेकर आ रहा है वो भी बता दीजिए। आरती जी, कर्क राशि के लिए वर्ष तो बहुत बढ़िया है। आपकी राशि शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि वालों की राशि। इसलिए आपको अपने आप को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपका जो जीने का जो आपका जो पारिवारिक माहौल है, उसमें आप बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है आपके लिए। अगर आप नहीं लाते हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, जिसमें मैंने पहले कहा खान पान ध्यान रखें अपना। और चंद्रमा की शांति के लिए आपको सोमवार के दिन जी, क्योंकि स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि चंद्रमा है, तो आपको सोमवार को शिव जी को आपने बेलपत्र, गंगाजल, दूध इत्यादि सब शिव जी की पूजा करनी है। महादेव आपके इस वर्ष के पूजक इष्ट हैं। आप इस वर्ष महादेव की पूजन करके आपने
अपनी जो आपकी इच्छाएं अपनी पूर्ण करनी है। दूसरा आपने एक दूसरा आप पितृ शांति भी अवश्य कीजिए इस साल, और योग भी बन रहा है आपका पितृ शांति का, क्योंकि आप पे जो पितृ प्रकोप कई सालों से चला आ रहा है वो भी इस वर्ष शांत होने का योग बन रहा है। क्योंकि इस पीछे आप कई वर्षों से आप पितृ अशांति के कारण आपका जीवन थोड़ा सा कष्ट में रहा होगा। आपका इस साल पितृ शांति का योग आप करेंगे, पितृ शांति, और पितरों की शांति करने से आपका जीवन भी सुखमय रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। जी, तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2023 में क्या कुछ है वो भी बता दीजिए। 2023 में जो सिंह राशि है आरती जी, इसका स्वामी है सूर्य। सूर्य राशि वालों की इस बार शनि की सप्तम दृष्टि पड़ने से, इसलिए आप जो सिंह राशि वाले हैं, आपके अगर आप पिता हैं तो आप पुत्र से आप अपना जो संबंध है उसको बढ़िया रखिए आप, और अगर आप पुत्र हैं तो पिता से, अगर पिता है तो पुत्र से आपका संबंध बढ़िया रखिए। क्योंकि इस साल जो है जिन जातकों का सूर्य और शनि एक साथ लगन में अथवा खष्टम में अथवा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो या पिता भाव में बैठे हुए हैं, उन जातकों को अपने पिता से अथवा पुत्र से आपने संबंध बढ़िया बना करके चलना है। इनसे आपका मनमुटाव होने का भी योग है सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष। दूसरा क्या है, आपको भाग्योन्नति होने का योग सब वर्ष बहुत बढ़िया है। कोई जातक अगर कोई विदेश गमन का कोई प्लान कर रहे हैं, उनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए विदेश गमन का भी अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य कारक विदेश का है। इसलिए आपको आज हम 2023 के जो भाग्य हम फल जो हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको 2023 में विदेश गमन का अच्छा योग बनेगा। नौकरी में आपको अच्छा योग लाभ मिलने वाला है। हो सके तो आपको प्रत्येक दिन अथवा रविवार के दिन आपको सूर्य गायत्री का पाठ करना चाहिए। आपको 108 मंत्रों का जाप, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका कोई भी अगर परेशानी है तो आप सिंह राशि वालों को बढ़िया रहने वाला है। तो चलिए, ये तो बात होगी सिंह राशि की, और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आखिर साल 2023 कैसा रहेगा? कन्या का स्वामी राशि जी बुध ग्रह है। बुध के इस साल मैं क्या देख रहा हूँ कि कन्या राशि पर सप्तम दृष्टि बुध की पड़ रही है। बुध बृहस्पति ये दोनों समग्रह या जो भी कह सकते हैं, आपस में इनका जो है बहुत बड़े मैत्री नहीं है। तो आपको अपने किसी भी संबंधी को अगर आप धन देना चाहते हैं तो आप विचार करके धन दें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका धन वापस आने का योग है। आपको जो आप धन दोगे किसी को, उस धन पर आपने अपना मतलब विधि के साथ आपने उसको लेने का आप धन इस ढंग से आप, क्योंकि आपको धन जाएगा, वो धन आपको जो है वापस मिलने का योग नहीं बन रहा है। इसलिए अगर आप धन देते हो आप तो उसका ध्यान रखिए। उपाय आपको क्या करना है, आपको कन्या राशि वालों को उपाय आपके लिए क्या है कि आपको बुधवार के दिन साबुत मूंगी का आपने दान करना है, बुध के मंदिर में या भगवान विष्णु के मंदिर में आपने इसका दान करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि इस वर्ष आपको 12 मार्च से 10 मई के मध्य तक सितंबर मास में मंगलवार को आपने गौवों को आपने मीठी रोटियां खिलानी है। इससे आपका क्या है, जो आपका क्यों ध्यान, अपने पेट का ध्यान रखिए। आपका पेट इस साल खराब, मतलब पेट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कन्या राशि वालों को। अगर आप कन्या राशि वाले बुधवार के दिन गाय को या ये जो उपाय बताइए आप करेंगे तो आपका पेट और स्वास्थ्य, आपका मन, आपका बुद्धि ठीक रहेगी। और जिनकी कन्याएं हैं उनकी कन्याओं का विवाह योग, अगर कोई कन्या राशि वाले हैं उनकी कन्याओं का भी विवाह योग होने का योग इस वर्ष लग रहा है मुझे। जी। तो चलिए, कन्या राशि के बाद अब हम अगली राशि की बात करेंगे, और ये राशि है तुला। तो तुला राशि के लिए साल 2023 के जातकों को कैसे संभल कर रहना चाहिए, क्या कुछ उनके लिए खास है वो भी बता दीजिए। जी आरती जी, तुला राशि तुला का शुक्र है। आप लोग तुला राशि वाले इस वर्ष अपनी वाणी का प्रयोग आप विचार विवेक बुद्धि से करें, क्योंकि इस साल आपकी जो वाणी है वो बड़ी खराब होती है। इससे शत्रु आपके बन जाते हैं। जो आप बोलते हो सामने से आप बोलने से बचें आप, और अपनी वाणी, मीठी वाणी का प्रयोग आप करना सीखें। इससे आपका जो संबंध है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब आपके बहुत बढ़िया। अपनी वाणी का आप ध्यान रखें। आपकी वाणी पर जो है, वाणी के कारण आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, कीर्ति की शांति के लिए आपको जन्मदिन पर आपको किस पात्र को या कोई गरीब को आपने कंबल का, सर्दी चल रही है अभी आप शुरू कर दो, आप कंबल का आपने दान करना है आपने केतु की शांति के लिए तुला राशि वालों को। जी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2023 में क्या कुछ खास रहेगा वो भी बता दीजिए। जी आरती जी, वृश्चिक राशि में इस समय शनि के साढ़े ढैया चल रही है,
तो ढैया के प्रभाव से आपको शनि का पूजन आपको पूरे वर्ष करना होगा। शनिवार दिन रात सायंकाल में आपने शनि मंदिर में तेल का दीवा जला करके आपने शनि की पूजा करनी है। और सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठ करके आपने काले तिल जल में डाल करके तांबे के लोटे से आपने शनि को चढ़ाना, पीपल को चढ़ाना है। इससे क्या है, जो आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक तनाव, क्योंकि आपका जो भय होता है आरती जिनके मन में, वृश्चिक राशि वालों के मन में, वो भय कम नहीं होता है। इनको बहुत एक भय, अनजाना भय दिमाग उत्पन्न हो जाता है। उस भय को आप दिमाग से निकालें। आप ये सोचिए, आप जो होगा बहुत अच्छा होगा, कभी भी आपके साथ अनिष्ट नहीं हो सकता है, इसका ध्यान रखिए आप। उपाय आपके लिए, प्रत्येक शनिवार को आपने एक कटोरी में तेल डाल करके आपने अपना मुख दे करके आपने शनि वाले को दान करना है। लगातार 7 मंगलवार शनिवार को आपने किसी अंधे को या किसी कुष्ठ रोगी को आपने सूखा अनाज दान करना। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है इस वर्ष का। तो चलिए अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 में क्या खास रहेगा, कहां संभलने की जरूरत है और क्या खुशियों के मौके आ रखेंगे, वो भी बता दीजिए। आरती जी, धनु राशि वालों में बृहस्पति है। इस वर्ष आपकी जो राशि पर है शनि के 7.5 चल रही है। इससे बचे आपके विघ्न, आपके व्यवसाय में विघ्न बाधाओं के कारण आपको थोड़ा सा तनाव तो रहेगा, पर क्योंकि आप चतुर हो, आप धीर बुद्धि के हो, आप सहन शक्ति आप में बहुत अच्छी है, इसलिए आप कोई भी अगर आप पे कोई परेशानी इस वर्ष आती है उसको आप दूर कर दोगे। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सुबह उठ करके 108 बार आपको करना है। अगर आप पूरा वर्ष ऐसा करते हैं, दरअसल अगर आप घी का दीपक जलाएंगे, जला करके पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस वर्ष आपके सभी कार्य। दूसरा, जो धनु राशि वाले हैं, इनको इस वर्ष आपको कोई पूंजी मिलने का भी योग है। कई लोग जैसे कोई पूंजी कहीं आपने इकट्ठी की होती है, कोई एफडी के बैंक एफडी कोई कमिटी आप डाली, उसका भी आपको आज इस वर्ष मिलने का योग बन रहा है। उपाय आपने क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आपने व्रत रख करके आपने मिष्ठान के साथ भोजन, ब्राह्मण को आपने भोजन करवाना है। और अगर आप धर्म ग्रंथ दान कर सकते हो, तो जैसे भागवत महापुराण हुआ, शिव महापुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, इसका आप किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। आप इससे आपके वर्ष भर में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की, और अगली राशि है मकर। तो मकर राशि का भविष्य फल क्या कहता है, वो भी बता दीजिए। जी, मकर का स्वामी शनि महाराज है। शनि के प्रभाव से आपका इस वर्ष जो रहेगा तो बढ़िया आपके लिए, पर आपके खर्चे पर कंट्रोल रखें। आप अपना खर्चे की वजह से आपको तनाव भी होगा और आपका जो शरीर पर भी आपका धन खर्च होने का योग बन रहा है इस वर्ष। तो आप समझदारी से आप काम करें। आप हो सके जो मकर राशि वाले हैं, आप शनिवार के लोहे का दान अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा, आपको क्या करना है आज इनको मकर राशि वालों को, आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक जला करके पीपल के शनि के मंदिर में जाकर के आपने जला करके आपने 108 परिक्रमा करनी है पीपल के वृक्ष की शनिवार की। इससे आपका शनि जनित जो पीड़ा है वो शांत होगी। शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रीं प्रोक्षा शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आप करेंगे, इससे भी आपको अचूक लाभ मिलने का योग बनेगा। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप निश्चित होकर के आप पूरे वर्ष के आरंभ से लेकर अंत तक आप सुखपूर्वक आप जीवन यापन कीजिए। बहुत बड़े मंगल में आपने वर्ष लेने वाला है। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की कि आखिर इनके लिए साल 2023 क्या लेकर आ रहा है। जी, आरती जी, कुंभ का स्वामी भी शनि महाराज है। इस वर्ष आपको क्या है कि 7.5 का प्रभाव तो आपको रहेगा, पर ध्यान रहे आपका राशि का स्वामी शनि है, आपको भी शनि का पूजन करना चाहिए। 13 फरवरी से 14 मार्च के मध्य सूर्य इस राशि में संयुक्त होने वाला है। तो आपके मित्रों से, आपके जो कुलीग है, जहां पर आप नौकरी करते कुंभ राशि वाले, वहां के जो आपके कुलीग हैं, आपके अंडर काम करने वाले या आपके बॉस हैं, उनसे आपने प्यार से वार्तालाप करना है आपने, क्योंकि ये ना हो कि आपकी नौकरी में आपका कोई परेशानी हो जाए। कुंभ राशि वालों के लिए आपको इसलिए ध्यानपूर्वक अपने कुलीग से आपने बिहेव करना है, क्योंकि सूर्य और शनि की जो मैत्री, वो मैत्री नहीं है, विचारों में भिन्नता है। इसलिए अपने विचारों को आप किसी पर थोपिए, पर मैत्री के साथ अगर आप थोपेंगे तो आपके काम बनेंगे। उपाय आपको क्या करने हैं, शनिवार के दिन आपने शिवलिंग पर आपने कच्ची लस्सी चढ़ानी है, बेलपत्र 1 चुटकी शक्कर डाल के आपने चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपने 108 बार शिवलिंग के समीप बैठ करके आपने जाप करना है। कार्तिक मास में अगर हो सके आपने कार्तिक में ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का आपने 30 दिन तक जाप करना है। इससे आपकी परेशानी है, कोई परेशानी हो वो दूर हो जाएगी।
जी। तो कुंभ राशि के जातकों को इस साल संभल कर चलना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम राशि की। आखिर अंतिम राशि के जातकों के लिए ये साल क्या कुछ लेकर आ रहा है, वो भी बता दीजिए कि आखिर मीन राशि के जातकों को कहाँ संभलने की जरूरत है और क्या ये साल उनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जी, मीन राशि में आज बृहस्पति महाराज है। बृहस्पति धर्म धन देवता विद्या के स्वामी है। तो इस वर्ष आपके लिए मैं जो देख रहा हूँ आपके राशि के अनुसार फलतः आपकी राशि पर पंचम एवं नवम स्थानों पर विशेष रूप से रहेगी, यानी कि आपका भाग्य भी उदय होने का। देखिए मीन राशि वाले अगर किसी बृहस्पति उच्च का है, पंचम भाव में बृहस्पति है या कर्क राशि में बृहस्पति किसी भाव में बैठा है बृहस्पति है, तो आपको इस वर्ष कोई जैसे कि कई लोग कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं, कोई अन्य जैसे इसमें काम करते हैं, इसमें आपको अचूक धन यानी अच्छा धन मिलने का योग बन रहा है। आपको पुखराज नग आप धारण करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। उपाय आपके लिए क्या है, आपने रविवार के दिन आपने पीले कपड़े, रविवार और वीरवार को आप पीले कपड़े पहन करके आपने किसी मंदिर में जा करके भगवान विष्णु की जो विग्रह है, मूर्ति है, उसका परिक्रमा करनी है 4 बार। परिक्रमा करने के बाद आपने विष्णु भगवान की पूजा के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करेंगे तो अगर आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कोई शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं तो आपके लिए ये वर्ष बहुत बढ़िया रहने वाला। नौकरी पेशा वालों के लिए, जो ब्राह्मण लोग, उनके ब्राह्मण वर्ग के लिए अच्छा समय है, अच्छा वर्ष है ये। जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत अच्छा समय। विद्यार्थियों को सुबह उठ करके, विद्यार्थी लोग सुबह अगर आप पढ़ेंगे, सुबह अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोग रात्रि में अध्ययन करते हैं। तो जो मीन राशि वाले हैं, आपको रात्रि के बजाय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त अगर आप अध्ययन करते हैं, आपको बहुत ही अचूक लाभ मिलने वाला है। अगर आप विद्या के उपाय, सरस्वती माता की पूजा करें आप, ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षे विद्याम देहि नमस्ते। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं दिन में 3 बार, 5 बार, 11 बार, 108 बार अगर आप करेंगे तो मीन राशि वालों को भी, जो विद्यार्थी है उनको भी लाभ मिलेगा। विद्या की प्राप्ति के मार्ग में उनको आसानी होगी। जो व्यापारी है उनको, जैसे मैंने कहा पहले, पुखराज अगर आप धारण करेंगे तो आपके लिए भी, जो गृहिणी है उनके लिए भी, गृहिणियों को भी इस वर्ष जो है अपने जो आपका जो भोजनालय है उसमें आपको कोई पीला वस्तु आपको रखने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी, तो ये मीन राशि की बात हो गई है और साल 2023 में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हर किसी के लिए ये साल खुशियां लेकर आए। अच्छा, आपने हर राशि के हिसाब से बता दिया कि किस राशि के जातक को क्या करना चाहिए, कैसे अच्छे फल मिलेंगे। अब कोई मूल मंत्र बता दीजिए जिसे किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति अपना सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी राशि कौन सी है। तो उस हिसाब से कोई ऐसा मूल मंत्र, कोई ऐसा आसान उपाय जो हर कोई कर सके और जीवन में खुशहाली आ जाए। देखिए, उपाय तो अनेकानेक हैं, शास्त्रों में बताए हुए हैं, पर जो जैसा आपने कहा है तो सबके लिए सबसे उत्तम जो उपाय मैं मानता हूँ वो भगवान महादेव का पूजन है। आपने सुबह उठ करके, नहा धो करके, आपने सुबह स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपने घर में या मंदिर में जा करके आपने भगवान शिव को आपने एक तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें 1 बूंद या 2 बूंद शहद डाल करके आपने शिव जी को ओम नमः शिवाय बोल करके 12 बार बोल करके जल अर्पित करना है शिव जी को। इससे क्या है, अनेक बाधाओं की, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, सब शांत, सबके लिए उपाय है। महादेव चराचर जगत के स्वामी है, मालिक है, तो इनकी कृपा से आपके सभी कार्य, सभी राशियों के लिए, उसमें लिखा है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए सबसे मैं मानता हूँ आरती सबसे उपाय, ये आसान उपाय है और प्रभावशाली उपाय है। और हो सके तो आप और भी पूजे की शिव जी की, शिव जी का आप चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र से पूजन कीजिए शिव जी का और आरती कीजिए भगवान शिव का। मंदिर में जाकर आरती कीजिए आप। तो अगर लंबी पूजा, अगर आप टाइम है आपके पास, पूजन कीजिए आप। नहीं तो आप, जैसे मैंने कहा है, जो नौकरी पेशा वाले होते हैं, व्यवसायी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका समय कम होता है, तो आप गए मंदिर में और अपना जल चढ़ा कर शिव जी को प्रसन्न करके आप अपने घर आ सकते हैं।